सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है एसिड, जिसमें हीट वेव की वजह से पृथ्वी का वातावरण इतना बदल जाता है कि आसमान से एसिड का बरसात होने लगता है, जो कि पृथ्वी में मौजूद किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए अच्छा नहीं होता। खैर दोस्तों, इससे पहले कि हम इस कहानी में आगे बढ़ें, उससे पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है सैल्मा और उसके फैमिली से, जो कि डिवोर्स की वजह से सेपरेट हो चुके थे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद सैल्मा की मां ने यानी कि एलिस ने दूसरा शादी कर लिया था, जिससे सैल्मा खुश तो नहीं होती, पर अब जब उसे अपने माँ के साथ ही रहना था तो ऐसे में उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। लेकिन वो हफ्ते में एक बार अपने पिता यानी कि मिशेल से मिल सकती थी, इसलिए वो इस दिन को कभी मिस नहीं करती। जिसमें इसी बीच उन्हें न्यूज में कुछ अजीब चीज सुनने को मिलता है, यानी कि वातावरण में हुए बदलाव के बारे में, जिसमें बारिश के पानी का पीएच लेवल बढ़ने के वजह से वो पानी एसिड बन चुका था, जिसका असर सबसे पहले पेड़ पौधे और जंगली जानवरों पर पड़ता है, जो इससे बच नहीं सकते थे। और रही बात इंसानों की, तो भले ही कुछ लोग घर में सेफ थे, लेकिन उस न्यूज में ये भी बताया जाता है कि अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो कुछ ही सालों में पीने का पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। जिसको देखने के बाद सैल्मा घबरा जाती है, पर वहीं दूसरी तरफ मिशेल वो इस पर उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये सब फ्रांस से बहुत दूर यानी कि साउथ अमेरिका में हो रहा था, जिसके वजह से कुछ दिनों के लिए फ्रांस में इसका असर देखने को नहीं मिलता, बल्कि वहाँ पर कुछ दिनों के लिए नॉर्मल ही बरसात होता है। लेकिन इसी बीच एक दिन वहाँ के लोगों को ये खबर देकर चेतावनी दिया जाता है कि वहाँ के कुछ इलाकों में भी एसिड का बरसात हो सकता है, जिसको अपने फोन में देखने के बाद एलिस थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि वो उन इलाकों के नजदीक थी जहाँ पर एसिड का बरसात होने वाला था। पर इन सब में एलिस को जिससे सबसे ज्यादा डर लग रहा था वो था सैल्मा को लेकर, जो कि घुड़सवारी के लेसन के लिए फिलहाल बाहर थी। और अब जब एलिस का नया पति यानी कि ब्राइस भी काम के सिलसिले में शहर से बाहर था, तो ऐसे में वो मिशेल को फोन करती है, जो कि सैल्मा के बारे में सुनकर अपने काम को बीच में ही छोड़ते हुए उसे ढूंढने निकल पड़ता है। पर इन सब बातों से अनजान सैल्मा वो फिलहाल जंगल के बीच में अकेली होती है, क्योंकि अपने क्लास में सबसे पीछे रहने की वजह से उसके टीचर ने उसे वहीं रुकने के लिए बोला था। जिसमें इसी बीच माइकल को लॉकडाउन का खबर मिलता है, क्योंकि एसिड का बरसात होने में ज्यादा समय नहीं बचा था, जो कि एक प्रॉब्लम तो था ही, पर इस लॉकडाउन की खबर को सुनकर एक और प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके वजह से पुलिस ने हर एक रास्ते को बंद कर दिया था, जिसके वजह से बहुत ही जल्द माइकल ट्रैफिक में फंस जाता है। पर जैसे ही वो अपने सामने गरजता हुआ बादल देखता है, वो वैसे ही किसी का भी परवाह नहीं करता और एलिस को लेकर सीधे सैल्मा को ढूंढने जाता है, जो कि अब भी जंगल में अकेली थी। पर वहाँ कुछ घोड़ों को आधा जला हुआ और अपने तरफ भागता हुआ देख सैल्मा भी वहाँ पर नहीं रुकती और जल्दी से पास में मौजूद अस्तबल में पहुँचने की कोशिश करती है, जहाँ पर खुशकिस्मती से मिशेल उसे ढूंढते हुए पहुँच गया था। इसलिए वो सैल्मा को देखते ही उसे अपने गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल पड़ता है। हालांकि वो जैसे तैसे उस हालात से बचकर निकल तो जाते हैं, पर अब जब पीछे सभी रास्तों को पुलिस ने बंद कर रखा था, तो ऐसे में उन्हें जाना कहाँ है ये जानने के लिए एलिस ब्राइस को फोन करती है, जो वैसे तो माइकल को पसंद नहीं करता था। पर अब जब एलिस माइकल के गाड़ी में ही सफर कर रही थी, तो ऐसे में ब्राइस एलिस को अपने दोस्त के घर जाने को बोलता है, जो कि वहाँ से काफी दूर था। इसलिए वो एक प्लान बनाते हुए ब्राइस के दिए हुए उस एड्रेस की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा दूर तक जा पाते, माइकल का गाड़ी बीच में ही खराब हो जाता है। इसलिए वो रात में पैदल आगे बढ़ना ठीक नहीं समझते, बल्कि वो अपने सामने मौजूद एक घर में रात बिताने का फैसला करते हैं, जिन्हें सुबह होने पर यह पता चलता है कि वो अकेले नहीं है जो शहर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वहाँ बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो शहर से निकलने के लिए ब्रिज की तरफ बढ़ रहे थे। पर वहाँ पर पहुँचते मिशेल को ये पता चलता है कि पुलिस वाले हर किसी को ब्रिज के पार नहीं जाने दे रहे। लेकिन क्यों? फिलहाल इसका रीजन किसी को सही से पता नहीं होता। लेकिन जिन लोगों को उस ब्रिज को पार करने दिया जाता है, उनमें से एलिस भी होती है, जो सैल्मा को पीछे छोड़ने की वजह से उसको अपने साथ लाने की कोशिश तो करती है। लेकिन इससे पहले कि एलिस भी उस ब्रिज को पार कर पाती, वो ब्रिज ही ऊपर से टूटने लगता है, जिससे होने वाले भगदड़ की वजह से एलिस कुछ लोगों के साथ नदी में गिर जाती है, जिसके पानी में फिलहाल एसिड भी मिला हुआ था। इसलिए एलिस उसमें गिरते ही मारी जाती है, जिसको बचाने के लिए सैल्मा कुछ नहीं कर पाती। वैसे तो इसके बाद मिशेल को प्लान के मुताबिक ही ब्राइस को फोन करके उसके पास जाना था, लेकिन मिशेल ऐसा नहीं करता, बल्कि वो उसके बजाय अपने गर्लफ्रेंड कैरिन को फोन करता है, जिसे फिलहाल किसी इमरजेंसी की वजह से
बिना बताए दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था। इसलिए मिशेल कैरिन के पास जाने के लिए सैल्मा से ये झूठ बोलता है कि ब्राइस का फोन नहीं लग रहा। वैसे तो वो दोनों मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट के जरिए उस हॉस्पिटल के लिए निकल तो पड़ते हैं, लेकिन मिलिट्री का ट्रक जंगल के ज्यादा बीच तक नहीं जा पाता, इसलिए उन्हें बाकी का रास्ता पैदल ही जाना पड़ता है। वैसे तो वो हॉस्पिटल ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन इससे पहले कि मिशेल वहां तक पहुंचता, फिर से एक बार उन्हें एसिड के बरसात का सामना करना पड़ता है, जिससे बचते हुए मिशेल सैल्मा के साथ एक टनल में घुस तो जाता है, पर उससे निकलने पर उसे भी ये नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है। जिसमें इसी बीच मिशेल एक घर के बाहर बेहोश हो जाता है, जहाँ पर डेबरा नाम की एक औरत अपने बेटे के साथ अभी भी रह रही थी। वैसे तो होश में आने के बाद मिशेल वहां से निकलना ही ठीक समझता है, पर डेबरा के हालात को देखकर वो उसे वैसे ही नहीं छोड़ पाता। इन शॉर्ट, डेबरा का बेटा बीमार होने की वजह से फिलहाल मशीन के सहारे ही जिंदा था, पर अब जब वो मशीन और डेबरा का बेटा ऊपर वाले मंजिल में थे, तो ऐसे में ये तो पक्का था कि वो दोनों ज्यादा देर तक वहां नहीं रुक पाएंगे। इसलिए मिशेल डेबरा के बेटे को बेसमेंट में शिफ्ट कर देता है, ताकि बारिश में गिरने वाले एसिड से उसे कोई खतरा ना हो। पर जिसका उन्हें डर था वही होता है, क्योंकि रात में जब सभी सो रहे थे तब बाहर फिर से बारिश शुरू हो जाता है, जिसका एसिड घर के छत को जलाते हुए न सिर्फ घर के अंदर तक पहुंच चुका था, बल्कि उससे निकलने वाला जहरीला गैस भी उनके घर में फैलने लगा था, खास करके बेसमेंट में, जहां डेबरा अपने बेटे के साथ थी, जिसको देखकर सैल्मा उन्हें बचाने के लिए भागती है। पर माइकल की वजह से वो उन्हें नहीं बचा पाती, क्योंकि माइकल फिलहाल अपना जान बचाने का सोच रहा था। इन शॉर्ट, मिशेल भी असल में थोड़ा खुदगर्ज किस्म का आदमी था, इसलिए ये देखने के बाद सैल्मा को ना सिर्फ इसके बारे में पता चल जाता है, बल्कि इसी के वजह से उसे इस पर भी शक होने लगता है कि उसने ब्राइस को फोन किया भी था या नहीं। इसलिए सैल्मा सच्चाई जानने के लिए मिशेल को बहुत फोर्स करती है, इतना कि मिशेल फ्रस्ट्रेट होकर गाड़ी बीच में ही रोक देता है, जिसकी वजह से ये तो साफ हो गया था कि मिशेल अब तक सैल्मा से झूठ बोल रहा था। इसलिए सैल्मा दुखी होकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर हाल ही में हुए बरसात के वजह से वो एक ऐसे जगह में फंस जाती है जहां चारों तरफ एसिड जमा हो रखा था। हालांकि मिशेल सैल्मा को ढूंढ तो लेता है, लेकिन सैल्मा को ऐसे फंसा हुआ देख उसके पास भी कोई चारा नहीं बचता, यानी कि मिशेल एसिड में चलते हुए सैल्मा को बचाने जाता है। वैसे तो मिशेल ने पैर के जलने के बावजूद भी सैल्मा को बचा लिया था, लेकिन वो दोनों ही वहां से मदद के लिए कहीं और नहीं जा पाते, क्योंकि उनका गाड़ी कीचड़ में फंसा हुआ था। लेकिन सुबह होते ही खुशकिस्मती से रेस्क्यू टीम वाले उन्हें देख लेते हैं। वैसे तो समय रहते ट्रीटमेंट के मिलने की वजह से मिशेल बच जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कैरिन, जिसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था, वो नहीं बच पाती, जिसके बारे में सैल्मा को वहां पर पूछताछ करने पर पता चलता है। पर वो अपने पिता की तरह इस बात को नहीं छुपाती, बल्कि वो मिशेल को कैरिन के बारे में बता देती है। हालांकि इससे मिशेल को दुख तो बहुत होता है, पर वो फिलहाल इस चीज से भी खुश था कि उसकी बेटी उसके साथ फिलहाल सही सलामत है, जिसके वजह से वो इस मूवी के आखिर में वो सैल्मा को कभी अकेले ना छोड़ने का वादा करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।